नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोड़ ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको ये सुकेम का जो 100 वाट का सोलर पैनल है इसका रिव्यू करके बताएंगे। हम इस 100 वाट के सोलर पैनल का यूज़ एक 100 वाट के डीसी सिस्टम के साथ कर रहे थे, तो इसे हम 2 साल से यूज़ कर रहे हैं। 2 साल बाद इसके मेजरमेंट में, इसके जो परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आए हैं, इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है और विभिन्न प्रकार की रेटिंग्स होती हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, ये हम आपको मेजर करके बताते हैं। तो चलिए अभी हम इस सोलर पैनल को यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर इसको आपको मेजर करके बताते हैं। दोस्तों ये एक पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है और हम आपको बताते हैं कि यदि इस पर डस्ट जमा हो जाती है तो डस्ट यदि आप रेगुलरली साफ़ नहीं करते हैं तब इससे भी इस पॉलीक्रिस्टलाइन का परफॉर्मेंस किस तरह से प्रभावित हो सकता है, उसके जो रेटिंग्स है उनमें क्या परिवर्तन आ सकते हैं, कितनी लिमिट तक उसमें परिवर्तन आ सकते हैं, ये हम लोग मेजर करके देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, इसका ओपन सर्किट वोल्टेज हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसका ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करने के लिए हम इसे सबसे पहले जो 200 डीसी वोल्ट की रेंज में सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को। तो चलिए देखें आप यहाँ पर कि इसका जो वोल्टेज है वो 20.4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। जबकि हमने इसे जो है प्रॉपर एंगल वगैरह सेट करके रखा हुआ है और जो मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता था वह 20.4 वोल्ट आ रहा है। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मल्टीमीटर के अपोजिट पोलरिटी में लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो -20.4 वोल्ट आ रहा है। चलिए अब हम इसकी करंट रेटिंग चेक कर लेते हैं। जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है उसमें क्या परिवर्तन है। अभी ये जो वोल्टेज रेटिंग है इसकी मैं कंपेयर करके आपको जब इसे क्लीन कर लूँगा और क्लीन करके फिर आपको इसको वोल्टेज रेटिंग चेक करके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसकी करंट रेटिंग चेक करके बता देता हूं। तो हम इसे जो मीटर है इसे सबसे पहले हम 10 एम्पियर की रेंज में सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसे करंट भी सेट कर लेते हैं। अब इसकी करंट रेटिंग चेक करते हैं हम लोग। तो आप लोग देखेंगे इसकी जो करंट है वो 4.86 एम्पियर करंट इसमें जनरेट हो रही है। तो देखिए आप लोग जब हम करंट चेक कर रहे हैं तो इसकी जो करंट है 4.86 से 87 एम्पियर इसमें एम्पियर करंट जनरेट हो रही है। तो चलिए ये वैल्यूज़ को आप लोग याद रखेंगे और इसे हम लोग अब डस्ट को साफ़ कर लेते हैं और फिर हम आपको वैल्यूज़ निकाल करके दिखाते हैं कि डस्ट साफ़ कर लेने से इसकी जो करंट रेटिंग है और वोल्टेज रेटिंग है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। चलिए अब हम इसे क्लीन करने के बाद आपको रेटिंग्स लेकर के बताते हैं कि जो रेटिंग्स आ रही थी वोल्टेज की रेटिंग और करंट की रेटिंग जो आ रही थी उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है या किस प्रकार का परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वोल्टेज है जिसे वोल्टेज में सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अभी जब मैं रीडिंग ले रहा हूँ तो इस समय जब मैं ये रीडिंग्स ले रहा हूँ तो इस समय जो 2 बज रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। चलिए अब हम इसका वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे डीसी वोल्ट में सेट करने के बाद अब इसका वोल्टेज मेजर करते हैं। तो देखिए अब मैं रेड वाले नोब को रेड वाले से और जो न्यूट्रल वाला है इसे न्यूट्रल से लगाता हूँ। तो आप देखेंगे कि अभी जो वोल्टेज है वह हमारा बढ़ गया है। जो ओपन सर्किट वोल्टेज है पहले जो 20.4 वोल्ट आ रहा था वही अभी 21.1 वोल्ट आ रहा है। अब इस रीडिंग को आप याद रखें, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो कंपनी ने स्पेसिफाइड रेटिंग बताई है इसके पैनल की वह कितनी है, ठीक है। तो ये 2 साल बाद आप देखेंगे कि 2 साल बाद भी इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वह 21.1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम इसकी करंट चेक कर लेते हैं। करंट चेक करने के लिए सबसे पहले मीटर को जो है करंट की रेंज में ले आते हैं और इसकी नोब चेंज कर देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर इसकी करंट रेटिंग चेक करता हूँ। पहली बार जब हमने करंट ली थी रेटिंग तो पहली बार जब डस्ट लगा हुआ था तब पैनल की रीडिंग आ रही थी करंट की 4.87 एम्पियर। देखिए करंट जो है उसमें बहुत
सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई है और करेंट जो है 5.34 एम्पियर अब आ रही है। तो ये 5.34 एम्पियर रीडिंग जो है करंट की, वो पैनल को 2 साल यूज़ करने के बाद आ रही है। और कंपनी ने जब पैनल को मैन्युफैक्चर किया था तब ये रीडिंग कितनी थी वह अब हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए इस पैनल की जो रेटिंग प्लेट है उस रेटिंग प्लेट को देखते हैं और पता लगाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कंपनी ने इसकी जो रेटिंग्स है वोल्टेज और करंट की वह कितनी क्लेम की थी। तो देखिए ये जो रेटिंग प्लेट है सुकेम सोलर पैनल की, यहाँ ब्रांडिंग वगैरह सब आपको नज़र आ रही होगी। 100 वाट का पैनल है। इसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कंपनी ने क्लेम किया था कि 21.4 वोल्ट आपको मिलता है, और 2 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वह 21.1 वोल्ट के आसपास ही आ रहा है। तो ये कई बार क्या होता है कि जो मौसम का तापमान है और जो सूरज की स्थिति है उसके हिसाब से भी वोल्टेज जो है वह चेंज होता है। तो आप देखें कि दिन के 2 बजे जब हमने 2 साल बाद इसकी रेटिंग मेजरमेंट की तब भी ओपन सर्किट वोल्टेज 21.1 वोल्ट आया, यानी कि इस पैनल का परफॉर्मेंस जो है वह अभी भी जैसा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान था वैसा ही, उसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं आया है। वहीं करंट की बात करें तो इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट था वो कंपनी ने 6.3 एम्पियर क्लेम किया था, और वर्तमान में 2 साल बाद इसकी जो करंट है वह 5.3 एम्पियर के आसपास आ रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पैनल है इस पैनल के परफॉर्मेंस में 2 साल बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। दोस्तों इस 100 वाट के पॉलीक्रिस्टलाइन सुकेम सोलर पैनल की सहायता से हमने एक पूरा 100 वाट का सिस्टम बनाया है। इस 100 वाट का सिस्टम बनाने के लिए आपको कौन सा चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए, इसमें पैनल के और डिवाइसेस के कनेक्शन किस तरह से करना चाहिए, तो पूरे सिस्टम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें जो भी मैंने लोड यूज़ किए हैं लैंप फैन वगैरह उनके वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यदि इससे संबंधित कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं, आप पैनल ख़रीदना चाहते हैं या फ़ैन या लैंप वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, चार्ज कंट्रोलर ख़रीदना चाहते हैं, तो सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जहाँ से जा कर के आप आसानी से इन्हें परचेस कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।